नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप लीवर फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आपको लीवर फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट और लीवर फाइब्रोसिस क्या होता है इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। लीवर फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके लीवर में एग्जिस्टिंग एक कंडीशन होती है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन का होना। अब ये सूजन हो सकता है हेपेटाइटिस की वजह से हो, या फिर आपका फैटी लीवर की वजह से, या अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से। ये सूजन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जब अनट्रीटेड रह जाती है तो आपके लीवर के टिश्यूज़ में स्कारिंग शुरू हो जाती है और ये आपके टिश्यूज़ बिल्कुल डेड हो जाते हैं। यहाँ पर ना तो ब्लड का फ्लो जाता है ना ही कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपका लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन जानता है, यानी आपके जो स्कार टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर सकता है। और आपको ट्रीटमेंट के समय इसी बात का खास ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने अभी आपको ये जानकारी दी है। मेनली आपको उस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए जो आपके लीवर की जो ये स्पीड है उसको बढ़ा दे, रीजनरेशन के साथ ही साथ लीवर के फंक्शन हैम्पर ना हो, उसको और इम्प्रूव करे। तो ट्रीटमेंट के समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर हम ओवरऑल लीवर फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली पेशेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सेकंड होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, थर्ड होता है आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, या आप किसी भी नंबरिंग में कर लीजिए, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट जनरली इंस्टेंट रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीवर फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है इसमें आपका इंस्टेंट रिलीफ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप दवाइयां खाएंगे, कुछ दवाइयों में स्टेरॉइड्स भी शामिल होते हैं और ये स्टेरॉइड्स आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस का रूप ले सकता है। और इन जनरली हमें ये देखने को भी मिलता है, पेशेंट्स बाद में आते हैं, होम्योपैथी को ऑप्ट करते हैं, पहले एलोपैथिक को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ख़राब हो जाते हैं उनके। हालांकि बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से कई पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी भी देखी जाती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को एक टाइम से सफ़र करना पड़ता है। जो उनका टाइम स्पेंड होता है, ड्यूरेशन रहती है ट्रीटमेंट की, उसमें जो उन्हें पीड़ा सही होती है वो वापस नहीं आ सकती। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा लैक यही रहता है कि इसमें आपका लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता। सेकंड होता है आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, साथ ही साथ इसमें जो दवाइयों का टेस्ट होता है वो बहुत अजीब होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट दवाइयाँ तो ले लेते हैं लेकिन उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार पेशेंट को उल्टियाँ आ जाती हैं, टेस्ट बड़ा अजीब लग रहा होता है। वहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको जो दवाइयाँ होती हैं खाने में बड़ी फ्रेंडली होती हैं, यानी कुछ मीठी दवाइयाँ होती हैं जिसे पेशेंट ईजिली खा लेता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके नर्व सिस्टम के थ्रू फैलकर पूरे शरीर में ये दवाइयाँ आपके लीवर के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती हैं, साथ ही साथ जो स्कारिंग ऑफ टिश्यूज़ है उसको भी बंद करती हैं और आपकी रीजनरेशन की प्रोसेस को लीवर की को उसको बढ़ाती हैं। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। यानी अगर आपकी लीवर की खराबी का कारण अलग है, आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ सेम नहीं हो सकती, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी लीवर फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।